आज हम इतिहास के एक बेहद खौफनाक और अनसुलझे रहस्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बात है फरवरी 1959 की, सोवियत रशिया के बर्फीले पहाड़ों की। ये एक ऐसी घटना है जिसने दशकों से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा है। तो बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री की गहराई में उतरते हैं। चलिए इस सोर्स मटेरियल का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। ये कहानी बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है, पर एकदम सच है। 9 लोग, और ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम हाइकर्स नहीं थे। ये बेहद एक्सपीरियंस थे, सर्वाइवल एक्सपर्ट्स थे, जिन्हें इन हालातों का पूरा तजर्बा था। ये लोग एक फ्रीजिंग पहाड़ पर जाते हैं और वापस कभी नहीं आते। एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जिसके बारे में सोचकर ही बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स तक के पसीने छूट गए। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, एक्सपीडिशन इनटू द यूरल्स। जनवरी 1959 में इगोर द्यातलोव इस टीम को लीड कर रहे थे। ये लोग नॉर्दर्न यूरल्स की तरफ बढ़ रहे थे और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। अब इस हद तक जमाने वाली ठंड में सिर्फ फिजिकली फिट होना काफी नहीं होता। वहां टिकने के लिए एक बेजोड़ मेंटल टफनेस चाहिए होती है, क्योंकि वहां आपसे हुई एक छोटी सी गलती का सीधा मतलब मौत है। अब थोड़ा इसकी टाइमलाइन पर गौर करते हैं। शुरू में टोटल 10 हाइकर्स की टीम निकलती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रास्ते में एक सदस्य की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अकेला वापस लौटने का फैसला करता है। ये कितनी अजीब आयरनी है ना। उसका बीमार पड़ना ही उसकी जान बचा गया। वो लौट गया और उस पूरी टीम का अकेला सर्वाइवर बन गया। बाकी बचे 9 लोग आगे बढ़ते गए और उसके बाद उनका कभी कोई पता नहीं चला। और यहां से शुरू होता है इस कहानी का दूसरा हिस्सा, अ चिलिंग डिस्कवरी। जब ये टीम तय समय पर वापस लौटकर नहीं आई, तो फौरन एक अर्जेंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और उस रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचकर जो नजर आया, उसने उन्हें पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। उनका टेंट फटा हुआ था, लेकिन बाहर से नहीं, टेंट को अंदर से फाड़ा गया था। जरा सोचिए, ये सर्वाइवल एक्सपर्ट्स थे। ऐसी कौन सी एब्सोल्यूट ब्लाइंडिंग पैनिक रही होगी जिसने उन्हें अपने आखिरी और इकलौते शेल्टर को खुद अंदर से फाड़ने पर मजबूर कर दिया। और टेंट के बाहर जो निशान मिले, वो तो सच में दिमाग खराब करने वाले थे। बर्फ पर कदमों के निशान थे जो बताते थे कि लोग उस डीप स्नो में नंगे पैर भागे थे। कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहने हुए थे। आखिर ऐसी कौन सी जानलेवा धमकी थी, कैसा खतरा था जिसने इन समझदार लोगों को उस एक्सट्रीम फ्रीजिंग ठंड में बिना जूतों के बाहर भागने पर मजबूर कर दिया? आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हॉरिफाइंग फॉरेंसिक एविडेंस। इस पूरे विश्लेषण का सबसे दर्दनाक हिस्सा इन शुरुआती फॉरेंसिक डिस्कवरीज से सामने आता है। सबसे पहली बॉडीज एक जंगल के मुख्य किनारे पर मिली, और पता है, ये विक्टिम सिर्फ आधे कपड़ों में थे। ये क्लियरली उस एक्सट्रीम पैनिक लेवल को दर्शाता है जिसकी वजह से उन्हें अचानक टेंट छोड़ना पड़ा। उनके हाथ जले हुए थे, यानी उस घने अंधेरे और हड्डियां गलाने वाली ठंड में जिंदा रहने के लिए उन्होंने आग जलाने की एक बेहद डिस्परेट कोशिश जरूर की थी। लेकिन सच कहूं तो सबसे भयानक खुलासे तब हुए जब कई महीनों बाद बाकी बॉडीज बर्फ की गहराइयों से निकाली गईं। उनमें ऐसी अजीबोगरीब फोरेंसिक डिटेल्स थीं जिन्हें समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कुछ बॉडीज की पसलियां पूरी तरह टूटी हुई थीं, स्कल्स कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड थे। एक फीमेल विक्टिम की तो जीभ ही गायब थी। और सबसे बड़ा झटका था उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के ट्रेसेस का मिलना। अब खुद सोचिए, उस सुनसान पहाड़ पर आखिर रेडिएशन कहां से आया? ये पॉइंट मेडिकल टर्म्स में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसे ध्यान से समझिए। एक तरफ इतना मैसिव इंटरनल प्रेशर था कि पसलियां और स्कल्स क्रश हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ उन बॉडीज पर लगभग 0 बाहरी चोटें थीं। किसी एक्सटर्नल अटैक या हथियार का कोई निशान ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से ही किसी ने उन पर कोई जबरदस्त प्रेशर डाला हो। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये लगभग एक असंभव सी बात लगती है। और फिर सामने आता है चौथा हिस्सा, द सोवियत कवर अप। जब ये सारे हैरान करने वाले फैक्ट सामने आने लगे, तब सोवियत अथॉरिटीज का रवैया बिल्कुल अचानक से बदल गया। सरकार ने उस केस को बिना किसी ठोस वजह के ऑफिशियली बंद कर दिया और बस एक बेहद अजीब सी लाइन पास कर दी, अननोन कंपेलिंग फोर्स कॉज द डेथ्स, यानी किसी अज्ञात ताकत की वजह से उनकी मौत हुई। एक सरकार ऐसी अस्पष्ट और यूजलेस रिपोर्ट कैसे दे सकती है? और जाहिर है, इस स्टेटमेंट ने चुप्पी तो नहीं साधी, बल्कि आने वाले कई दशकों तक लोगों के बीच अफवाहों की आग को और हवा दे दी। माहौल और भी सस्पिशियस तब हो गया जब इन्वेस्टिगेशन को अजीब तरीके से बहुत तेजी से बंद किया गया।
और सिर्फ यही नहीं, आसपास के सिविलियंस ने रिपोर्ट्स दी थीं कि उन्होंने आसमान में अजीब सी नारंगी रोशनी यानी ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी थीं। इन सारी बातों ने मिलकर लोगों के इस डाउट को और पुख्ता कर दिया कि दाल में कुछ काला जरूर है, और जरूर ये कोई टॉप स्टेट सीक्रेट है जिसे सरकार पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, 3 लीडिंग थियरीज। तो जो फिजिकल एविडेंस है और जो थियरीज हैं उन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे पहली और कॉमन है एवलांश यानी हिमस्खलन की थ्योरी। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड पर एवलांश का कोई क्लियर साइन था ही नहीं, और सबसे बड़ा सबूत बर्फ में बने वो फुटप्रिंट्स जो काफी दूर तक बिल्कुल इंटैक्ट थे। अगर वहां एवलांच आया होता तो वो फुटप्रिंट्स और बर्फ उस फोर्स से पूरी तरह मिट चुके होते। फिर आती है दूसरी थ्योरी जो थोड़ी सॉलिड लगती है, एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट की। ये थ्योरी परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि उन कपड़ों पर रेडियो एक्टिव ट्रेसेस क्यों मिले थे और सरकार ने आखिर इतनी जल्दबाजी में उस केस को बंद क्यों किया। ऐसा माना गया कि वहां कोई कवर्ड वेपन टेस्ट हो रहा था और वो हाइकर्स गलती से उस जोन में चले गए। हालांकि एविडेंस होने के बावजूद ऑफिशियली इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं की गई। और जब साइंस ठीक से जवाब नहीं दे पाती तब आती हैं पैरानॉर्मल थ्योरीज। ये पूरी घटना ही इतनी बिजार थी कि कई लोगों ने इसे सुपरनैचुरल शक्तियों से जोड़कर ही देखा। कुछ का मानना है कि ये किसी यटी या जंगली जानवर का हमला था, तो कुछ वहां किसी अनसीन सुपरनैचुरल एनर्जी की बात करते हैं, और कुछ के मुताबिक तो वो पहाड़ी इलाका ही पूरी तरह से शापित है। हम इन बातों को फैक्ट तो नहीं मान सकते, पर यह बताता है कि इस घटना का लोगों के दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ा है। 7 साल, सोचकर देखिए, 60 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। दुनिया भर के ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट्स, टॉप इन्वेस्टिगेटर्स और हिस्टोरियंस ने इस केस की हर डिटेल को खंगाला है, पर इतने दशकों बाद भी कोई भी इस मिस्ट्री को डेफिनेटिवली क्लोज नहीं कर पाया है। ये आज भी दुनिया के सबसे चिलिंग कोल्ड केसेस में से एक है। और इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में दिमाग में बस एक ही सबसे खतरनाक सवाल गूंजता है। उस अंधेरी बर्फीली रात में आखिर उन 9 लोगों ने वहां क्या देखा था? ऐसा क्या था जिसने उन तजुर्बेकार लोगों को पनपने का, सोचने का मौका तक नहीं दिया और वो उस फ्रीजिंग मौत की तरफ भाग खड़े हुए? ये रहस्य आज भी यूराल माउंटेन्स की उन सुनसान वादियों में बर्फ के नीचे दफन है, और लगता है इसका आखिरी जवाब शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा।